अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मेहरपोश में अब तक आपने देखा कि जब शाहजहां नईम को समझाने उसके घर जाता है तो नईम गुस्से में मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके मास्टर साहब के घर पहुंच जाता है और मोहल्ले वालों के सामने मेहरू को दोबारा से तलाक देकर उसे बदचलन और आवारा लड़की करार देता है। नईम की इस जाहिलाना हरकत से मास्टर साहब, जो पहले ही बहुत बीमार थे, अपनी बेटी पे लगाए गए इल्ज़ामात बर्दाश्त ना कर सके और ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। शाहजहां उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल में मेहरू की वालदा, मेहरू और आयत बहुत परेशान होती हैं। मेहरू का तो रो रो कर बुरा हाल है। वो इस तमाम चीज़ का ज़िम्मेदार अपने आप को समझ रही है। ये वक्त इनके लिए बहुत अजियतनाक है और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ शाहजहां है, जिसके छोटे से मजाक ने इस पूरी फैमिली की तमाम खुशियां छीन ली। फिर जब शाहजहां मास्टर साहब के पास आता है तो वो शाहजहां का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेहरू को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। लेकिन मास्टर साहब को क्या मालूम कि मैं मेहरू को जिसके सुपुर्द कर रहा हूँ उसकी बर्बादी की वजह शाहजहां ही है। उधर नईम, जो कि पूरे मोहल्ले के सामने मेहरू और उसके ख़ानदान को रुस्वा करने के बाद अपनी कामयाबी का जश्न अपनी चची के साथ मनाने जाता है, वो खुशी में अपना ये कारनामा अपनी चची को सुनाता है। वैसे चची, उन लोगों को तो लग रहा था कि वो बाकी लोगों की तरह मुझे भी बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन मैं भी पूरे मोहल्ले के सामने दूसरी तलाक देकर आया हूँ। ये सुनकर तो शहनाज बेगम का जैसे रंग ही फक हो जाता है कि सबके सामने उस लड़की को बदनाम कराया जिससे मैं अपने बेटे का रिश्ता करने जा रही हूँ। अभी वो ये सोच ही रही होती हैं कि उनका बेटा, जो कि पहले से ही इस रिश्ते के बहुत ख़िलाफ़ है, वो नईम से कहता है, देख लें कहीं मर मरा ना गए हों, पुलिस केस आपके ही खिलाफ बन जाएगा। इधर मास्टर साहब की बीवी रोते हुए मास्टर साहब के पास आई। वो मास्टर साहब को कहती हैं, मास्टर साहब उठ जाएं, आप तो ठीक होकर घर आना है, बहुत से काम हैं आपके जो अभी आपने ही करने हैं। तो मास्टर साहब कहते हैं, आप कीजिएगा। तो वो रोते हुए कहती हैं, आपके बगैर कैसे मैं ये सब करूँगी। तो जवाब में मास्टर साहब आखिरी बात करते हैं, मैं मर गया तो फिर तो करोगी ना। यूं मास्टर साहब अपनी बेटी पे लगाए गए इल्ज़ामात को बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उधर मेहरू और आयत दोनों भागती हुई आ रही हैं और अपने बाप को रो रो कर आवाज़ें देती हैं, अब्बू उठे ना, प्लीज़ अब्बू एक बार तो आंख खोलें, हमसे बात तो करें। ये सब देखकर शाहजहां भी दंग रह गया और वो इस सब का जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रहा है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या शाहजहां मास्टर साहब से किया गया वादा निभा पाएगा और वो मेहरू और उसकी फैमिली को मोहल्ले वालों के इल्ज़ामात से बचा पाएगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।